नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है हर शाम 8:15 में हमारा आर्मी का एकदम शानदार लाइव क्लास स्टार्ट होता है। तो आज भी हम आपका एकदम शानदार लाजवाब क्वालिटीदार लाइव क्लास लेंगे और आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको पूरे 50 प्रश्नों का एकदम शानदार सा मॉडल पेपर कराएंगे, जिसमें आपका 15 जीके का होगा, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग, टोटल 50 प्रश्नों का शानदार सा मॉडल पेपर होगा। कम से कम आपको इस टेस्ट में 40 प्लस का सही जवाब देना है, क्योंकि आज का टेस्ट बहुत ही शानदार और ऐसे प्रश्न जो है वो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने का 100% चांस है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ साथ अपना टेस्ट भी लगाते रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार धमाकेदार था। क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच बर्थडे अगस्त, यानी कि देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस अगस्त को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है मान बुकर प्राइज इज रिलेटेड टू, यानी कि मान बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो मान बुकर पुरस्कार जो होता है वो साहित्य से संबंधित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल देता हूं, आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी मेरे दोस्तों। इसी कारण आज हम लोग ऑप्शन वाइज डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु इज द करेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है, आप लोगों को जल्दी से बताना है मेरे दोस्तों। आपके पास टाइम बहुत कम है। तो भारतीय सेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष जो होते हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे होते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर है, आप लोगों को जल्दी से बताना है, आपके एग्जाम में आने का चांस है। तो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय जो होता है वो चंडीगढ़ होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपको चंडीगढ़ ना देकर के चंडी मंदिर दिया हो तो आपको वही करना है मेरे दोस्त, आपको इसको भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर, यानी कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, आप लोगों को बताना है। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था वो जमाली था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हेन वाज द इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश, यानी कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी, आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप लोगों को भारतीय सेना का एग्जाम देने जाना है मेरे दोस्त। इसी के लिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। तो भारतीय सेना की स्थापना जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, आप लोगों को बताना है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु वाज द फर्स्ट तीर्थकर एंड प्रमोटर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक जो थे वो ऋषभ देव थे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो स्थित होता है वो उत्तर प्रदेश में स्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर जो सी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है विथ विच फील्ड इज द ऑस्कर अवार्ड रिलेटेड, ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, पूछा कि ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध होता है वो फिल्म से होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है वेयर इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, यानी कि कनाडा की राजधानी कहां है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो कनाडा की राजधानी जो होता है मेरे दोस्त वो ओटावा में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर ए बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ जापान करेंसी, यानी कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो जापान की मुद्रा का नाम जो होता है वो येन होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है रिंगिट इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, यानी कि रिंगिट किस देश की मुद्रा होती है, आप लोग को जल्दी से बताना है। तो रिंगिट जो
होता है वो मलेशिया का मुद्रा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को, और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि कानपुर किस नदी के किनार पर अवस्थित होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो कानपुर जो अवस्थित होता है वो गंगा नदी के तट पर अवस्थित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, व्हाट मेक्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो समतल दर्पण से बनता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आप लोगों को बताना है कि धनात्मक में होता है, ऋणात्मक में होता है, या शून्य होता है, या अन्य होता है। जल्दी से बताइएगा कि उत्तल लेंस का जो होता है वो क्षमता किसमें होता है। तो उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है वो धनात्मक होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल। जल्दी से बताइएगा। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट सब्सटेंस इज अ टूथ गम मेड ऑफ, यानी कि दांत का मसूरा किस पदार्थ का बना होता है और जो काफी कठोर होता है, आप लोगों को बताना है। तो दांत का मसूरा जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो काफी कठोर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी से मेरे सभी फौजी भाइयों लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो सिरका में जो पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन पट इन वाटर, यानी कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम जो बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ द मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, यानी कि इनमें से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी मरकरी, सी चांदी, या डी अन्य। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी मरकरी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है, डेप्थ ऑफ ओशियन इज मेजरमेंट बाय विच इंस्ट्रूमेंट, यानी कि महासागर की गहराई किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, आप लोगों को बताना है। तो महासागर की गहराई जो नापा जाता है वो फेदोमीटर से नापा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो पढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, आप लोग को जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है मेरे दोस्त। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो होता है यकृत। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी फौजी भाइयों लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। आप जितने भी लाइक हो जल्दी से उतने लाइक हो जाने चाहिए मेरे दोस्तों। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, व्हिच हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है मेरे दोस्तों। पूछा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है, आप लोगों को बताना है कि मनुष्य में मादा जनन अंग किस अंग का स्राव करता है, जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी रिलैक्सिन जो होता है हार्मोन उसका स्राव करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी कंट्रोल, यानी कि शरीर का तापक्रम कहां पर नियंत्रित होता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो शरीर का तापक्रम जो होता है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड, यानी कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोगों को बताना है। तो फलों का अध्ययन जो कहा जाता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन
नंबर भी बताए हो उनका एकदम राइट है। तो भरेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को, और 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, आप लोगों को बताना है। तो जीवाणु की सर्वप्रथम खोज जो किया गया था वो ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो भरेंगे 30 नंबर क्वेश्चन को, और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, आप लोगों को बताना है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो होता है मेरे दोस्तों वो रिफ्लेसिया होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल साइंस का भी प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे मैथ की ओर। तो मैथ का क्वेश्चन नंबर देखिए 31 पूछा है कि 729 का वर्गमूल क्या होता है, यानी कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 729। जल्दी से बताइएगा कि 729 का वर्गमूल क्या होता है। तो 729 का वर्गमूल जो होता है मेरे साथी लोग वो 27 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को, और 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वृत्त का व्यास जो दिया, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बोला है कि एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करो। आप लोगों से देखिए क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो पूछा गया कि परिमीटर आप लोगों को बताना है। तो देखिए हमको डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग लिख लेते हैं डी जो दिया है वो 28 सेंटीमीटर दिया है। इसको परिमाप निकालने के लिए हमको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो आर निकाल लेते हैं। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि आर निकालने के लिए हम लोग को 2 से भाग देते हैं डायमीटर में। तो डायमीटर मेरा जो है 28 है, अगर 28 में हम लोग 2 से भाग देते हैं तो कितना बार में जाएगा कि 14 बार में ये जाएगा, 14 बार में कट गया, यानी कि हमारा आर जो आया मतलब कि त्रिज्या जो है मेरा 14 आया। अब आराम से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखिए पूछा है कि इसका परिमाप ज्ञात करो, तो वृत्त का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और आर तो दिया है वो 14 दिया है। सिंपल सा कट लगाइएगा, 7 दूनी का 14 और 22 दूनी का 44, 44 दूनी का 88 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को, और 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। पूछा है चीनी की कीमतें 25% बढ़ जाने पर एक परिवार को कितनी कटौती करनी पड़ेगी कि परिवार का खर्च वही रहे। क्वेश्चन आराम से पढ़िए और इसका लाइव चैट में आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बढ़िया हम सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसा होता है, देखिए आप लोगों को लास्ट का पॉइंट देखना है। कटौती मतलब होता क्या, मैं आप लोगों को बताइए। कटौती मतलब हानि होगा, कितना हानि होगा। तो देखिए अगर आपको इस ऐसे प्रश्नों में हानि बोल रहा है तो आपको प्लस करना है, उल्टा करना है मेरे दोस्त। आप लोग ये याद रखना, उल्टा करना है। तो कटौती होगा तो यानी कि प्लस होगा, आपको उल्टा कर देना है। देखिए बोला है कि चीनी की कीमत 25% बढ़ गई। देखिए आपको सिंपल सा 25% यहाँ पर लिख लेना है। मैंने आपको क्या बताया, कटौती। अगर आपको कटौती बोलो तो आपको प्लस करना है कि 100 में अगर हम लोग 25 ऐड करेंगे तो 125 टोटल परसेंट जो होता है मेरे साथी लोगों 100% कहना होता है। अब देखो उसमें 25% बढ़ गया, कितना परसेंट 25%, तो 100 में 25% बढ़ गया तो 125 तो होगा। अब देखिए आप लोगों को परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज के लिए 100 से हम लोग गुना कर देंगे। अब आप लोग काट लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको आसानी से काट लेते हैं। तो 25 से कितना बार में जाएगा, 25 से जो कटेगा वो 5 बार में कटेगा, और 5 से कितना बार में जाएगा, 5 से जो कटेगा वो 20 बार में जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन नंबर जो बी बताए हैं ना उनका एकदम राइट है। तो पढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को, और 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि 30 का 30% ज्ञात करना है आप लोगों को। देखिए आप लोग 0 को देखकर घबरा मत जाइएगा, आप लोगों से 30 का 30% निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए हम लोग 30 का 30% निकाल लेते हैं। तो 30 का 30% जो होता है वो कितना होगा, चलिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी कि तितली का 9, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को, और 35 नंबर क्वेश्चन भी आज बहुत से आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि 444/629 का न्यूनतम पद आप लोग बताने कि कम से कम इसको सरलतम रूप आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग इसके बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपको आ रहा है जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा। देखिए 444 कितना, 444 का न्यूनतम मतलब कि सबसे सरलतम मान कितना होगा। तो चलिए हम लोग आसानी, बहुत ही आसान मैथ आपको हम इसको कट करना है सिंपल सा। तो कितना बार जाएगा, 12 बार में ये चला जाएगा, और कितना बार में ये 17 बार में चला जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को, और 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन समझिएगा, आपको जरूर आ जाएगा बनाना। देखिए क्वेश्चन बोला है एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि परिमाप 88 सेंटीमीटर, मेन यही बात है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। परिमाप 88 सेंटीमीटर तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, आप लोगों को बताना है कि डिफरेंस इसका क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन को समझिए और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको बनाने आ रहा है तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और बनाइए और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। बोला है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेशियो
रेशियो में दिया हुआ तो पहले तो हमको उसको x में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 7x को में 4x आ गया, हमने x में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब आपको देखिए बाय क्वेश्चन, यानी कि देखिए क्वेश्चन से आप प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से दिया है कि इसका पेरीमीटर जो है वो 88 सेंटीमीटर है, तो हमको पेरीमीटर ही निकालना है। अगर आपको यहाँ पर क्षेत्रफल यानी कि एरिया देता तो आपको एरिया का काम करना होता है, लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर दिया है तो हमें पेरीमीटर का काम करना होगा। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है मेरे साथी लोग, जल्दी से बताएगा कि आयत का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो 2 छोटी कोष्ठ l प्लस में b आयत का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में आप लोग बोलेगा कि पेरीमीटर तो दिया है मेरा 88 सेंटीमीटर दिया है, तो बिल्कुल दिया है, तो हमको सिंपल सा 88 सेंटीमीटर हमको लिख लेना है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो भी दिया हमें वहां से उठा लेना है। आपको क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ तो लेंथ जो है मेरा वो 7x है। अब देखिए ब्रेथ जो है वो 4x है। सिंपल सा हमको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा हमको जो मतलब जैसे कैलकुलेशन होता है हमको वैसा ही कर देना है। तो देखिए 2 हो गया और 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11x हो गया, इक्वल टू में 80 कितना आएगा 88। अब देखिए 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22x आ जाएगा। देखिए हम इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, तो 22x इक्वल टू जो आया वो 88 है। अब सिंपल से हमको कट लगा देना है, 22 से जाएगा वो 4 बार में चला गया, यानी कि x इक्वल टू 4 आया। अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। लंबाई देखिए, लंबाई जो था वो 7x था, यानी कि 7x, तो x का मान जो मेरा आया वो 4 आया, यानी कि 7 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 28 आ जाएगा, और 4 में मतलब कि 4x था तो 4 में 7 से करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम लोग 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, और यानी कि अब 28 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 8 में से 6 के बाद 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 12। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। जल्दी से कॉपी पर सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा मेरे दोस्त। तो देखिए ए और बी मिलकर एक काम को जो किया वो 10 दिनों में किया। अब देखिए क्वेश्चन बोला कि ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए बी जो है वो अकेला है मेरे दोस्त, अकेला है तो माइनस में जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको 10 और 15 ले लेना है, और इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा, और 10 से कितना बार में जाएगा, ये 10 से जो आएगा वो 3 बार में जाएगा, और 15 से जो आएगा वो 2 बार में जाएगा, यानी कि 3 में से 2 गया वो 1 आएगा, यानी कि 1/30 इसका राइट आंसर, यानी कि दिन में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग आएगा वो 30 दिन आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था मेरे दोस्तों। बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि देखिए इसका वर्गमूल निकालना है कि 225 का वर्गमूल आप लोगों को बताना है। तो आपको पता होगा कि इस 225 का वर्गमूल जो होता है वो 45 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आप लोग 45 में 45 से गुना करोगे ना मेरे दोस्तों, आपको पक्का 20-25 देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताएगा। मैंने पिछले वीडियो में इसका फॉर्मूला बताया था, आप लोगों ने आंसर भी बताया था, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले की मदद से। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो n छोटी कोष्ठ n प्लस में 1/2 इसका फॉर्मूला होता है। आपको ध्यान में नोट भी कर लेना, अगर आपको नहीं मालूम है तो ईमानदारी से नोट कर लेना है मेरे दोस्तों। अगर आपको मालूम है तो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या, तो देखिए n जो होता है वो 100 होते हैं, मतलब कि जितना तक पूछ दिया जाता है तो n में जो है वो 1 से 100 तक पूछा है, तो हमको 100 लिखना है और फिर 100 प्लस में 1/2 कर देना। सिंपल से कट लगा देना, कितना बार में जाएगा, देखिए 100 गुने में 101, 100 में अगर हम लोग 1 को ऐड करेंगे तो 101 आएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 100 को हम लोग भाग देंगे तो 50 बार में चला जाएगा, यानी कि 101 में अगर हम लोग 50 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो 50-50 आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और अंतर जो है इसका 4 है, तो दो संख्या मतलब कि दोनों संख्या कौन कौन सी होगी आप लोगों को बताना है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से ऑप्शन वाइज कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग आसानी से इसको ऑप्शन वाइज करते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो 192 है, तो देखिए मान लेते हैं हम ऑप्शन ए को उठाते हैं, तो 16 में 12 से गुना करेंगे मेरे दोस्तों 192 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप लोग गुना करिएगा तो आपको 16 में 12 से गुना करेगा तो 192 आ जाएगा। अब देखिए कि इसका अंतर 4 आ रहा है या नहीं, यानी कि 16 में से 12 घटाएंगे तो इसका अंतर जो आ रहा है 4 आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग बोलेगा कि यस सर 16 में से 12 को
जो घटेगा तो 4 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका 1/2 भाग क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से बताइएगा लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए किसी संख्या मान लेते हैं एक संख्या x है, उसका 3/4 भाग जो है मेरा वो 60 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, जैसे बोला है मैंने वैसे ही किया है। अब सिंपल से हमको कट लगा लेना, तो 3 से 20 बार में चला जाएगा, यानी कि x का मान जो है वो 80 है। अब देखिए उसका 1/2 भाग, यानी कि 80 का 1/2 भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 80 का 1/2 भाग जो आएगा वो 40 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को। और 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि a का मान 2 है, b का मान 4 है और c का मान 1 है तो a² - 3bc + 4ac का मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी से मेरे सभी फौजी भाइयों लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए a² यानी कि a मतलब कि देखिए a का मान कितना है, तो a का मान जो दिया है वो 2 दिया, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख लेना है। अब देखिए माइनस में लिखा है कि 3bc, यानी कि b का मान दिया कितना, तो b का मान जो दिया है वो 4 दिया है। अब देखिए c का मान जो दिया है वो 1 दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो प्लस हमको दिया है फिर 4ac, यानी कि a का मान कितना है, तो a का मान जो है वो 2 होता है। और देखिए c का मान कितना दिया है, तो c का मान जो दिया है 1। अब आसानी से हमको इसको सॉल्व कर लेना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, और 3 में 4 और 1 में गुना करेंगे तो आपका चढ़ती अंक 12 आ जाएगा। और 12 4 दूनी का 8, देखिए अब कितना आ गया, 4 दूनी का 8। अब देखिए 8 4 कितना होगा, 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 - 12 कितना हो जाएगा, तो 12 - 12 अगर हम लोग करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगा। आप लोग को बताना है कि आयत का लंबाई आप लोगों से पूछा है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। एक फॉर्मूला भी होता है, इसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए लंबाई निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर/2 कितना, पेरीमीटर/2 माइनस में चौड़ाई, सिंपल से कर देना पेरीमीटर - 2/4, यानी कि परिमाप बट्टे 2 माइनस में चौड़ाई, आपका आंसर आराम से निकल कर आ जाएगा मेरे दोस्त, आप जरूर लिख कर लेना। देखिए आयत का परिमाप जो है 50 मीटर, कितना है 50 सेंटीमीटर, और 22 में कर देंगे 2, यानी कि 25 में से अगर हम लोग 25 में से 10 घटाते हैं तो कितना आएगा, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। और 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखिए एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उसमें 20% खराब हो जाता है, तो इनमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में होती है। आप लोगों को बताना है कि 300 अंडा है, उसमें से 20% अंडा खराब हो गया तो कितना ठीक अंडा है, आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टोटल अंडा की जो मात्रा है वो 300 है, इसमें 20% जो है वो खराब हो गया। देखिए तो पूछा क्या है कि अच्छी की मात्रा, यानी कि कितना परसेंट जो अंडा है वो कितना अंडा जो है वो अच्छा है। तो देखिए 20% अंडा खराब है, यानी कि 80% जो होगा वो मतलब कि अच्छा होगा। तो देखिए अब आराम से 80% यानी कि 100 से हम लोग भाग दे देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 8 का 24, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि 240 अंडा जो है वो ठीक हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेगा 45 नंबर क्वेश्चन को। और 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि sin 90 डिग्री का मान क्या होगा, आप लोगों को बताना है। तो sin 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का मैथ का भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। लॉजिकल रीजनिंग का 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जैसे गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा, आप लोगों को बताना है कि जस्ट एज अ काउ इज अ काफ सो इज अ गॉड। जैसे बताइएगा कि जैसे कि गाय के लिए बछड़ा होता है तो बकरी के लिए क्या होता है, तो बकरी का जो होता है वो मेमना होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आज मैंने इंक्लूड किया है, तो जल्दी से इसका क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा अगर आपको बनाने आ रहा है तो। कि पुस्तक की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं पर है और दाईं ओर से 13वीं पर है, तो पंक्ति में कुल कितनी पुस्तक है, आप लोगों से पूछा गया है। देखिए आप लोग तो सिंपल क्या करोगे कि 13 में जो है वो 8 को जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। देखिए अब यहाँ पर 21 आंसर नहीं होगा मेरे भाई, देखो कुल पूछा है। देखिए आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं से तो मतलब कि स्टार्टिंग वाला पुस्तक था वो तो स्टार्ट हुआ ही होगा, यानी कि उसको हमको माइनस जरूर करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस कर देंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा।
जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन के, और 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है। वीडियो को पॉज करिएगा तभी आपको समझ में आएगा, आपको वीडियो को पॉज करके आराम से बनाना है और इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो मेरे भाई के दादा का अकेले पुत्र, देखिए मान लेते हैं मेरे भाई, आपके भाई नहीं होंगे, मान लीजिए आपकी बहन भी हो सकती है। तो देखिए मेरे भाई के दादा के अकेले पुत्र के अकेले बेटे से मेरा क्या रिश्ता है। आप लोग को उम्मीद लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी जो बहन बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि घड़ी के दोनों सुइयों एक दिन में अधिकतम कितनी बार अधिक व्यापन करेंगे। आप लोगों को बताना है कि मतलब कि घड़ी के दोनों सुइयां जो होता है वापस में कितनी बार मिलता है। क्वेश्चन मौखिक है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट। तो इसी के साथ आप लोगों को शानदार सा 50 क्वेश्चन का एक प्रॉपर मॉडल टेस्ट पेपर खत्म हुआ। आप लोगों को पूरा ईमानदारी, जोश और जुनून के साथ बताना है मेरे दोस्त कि आपका इस मॉडल टेस्ट में कितना सही हुआ। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूं और कल का जो वीडियो आएगा 100 क्वेश्चन का आएगा। तो प्लीज यार वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।